नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे भाई जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए सेकंड सेमेस्टर, यानी सीधी बात है यूजी सेकंड सेमेस्टर एईसी, और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर, उसका एईसी का पेपर, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का पेपर है। उसमें अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं भाई, अलग अलग पेपर लगते हैं। तो आज अपन जिस पेपर की बात कर रहे हैं एईसी की, वो पेपर रहेगा भाई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन जिन जिन बच्चों ने पेपर सेलेक्ट किया उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अपन वीडियो में बात करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं ना झुंझुनू एजुकेशन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा रहेगा जिस पे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे भाई। एग्जाम से पहले आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे कोई पेपर हो, कोई भी सेमेस्टर हो, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसको आपको ऑथेंटिक अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलेंगी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी मिलेगी और साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे साथियों। भाई पेपर का नाम रहेगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन। सीधी बात है, पर्यावरण प्रदूषण, मानव संचार के बारे में बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग को ज्वाइन करना है भाई। इस पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। इसको ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से ज्वाइन कर लेना, या आप टेलीग्राम ऐप पे जाना, वहां लिखना झुंझुनू एजुकेशन और सर्च करके ज्वाइन कर लेना भाई। इंस्टाग्राम पर सारे भाई बहन फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। इस अकाउंट पे स्टोरी के माध्यम से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको जो भी समस्या है आप मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपका जरूर रिप्लाई देगी। इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कर लेना। सभी विद्यार्थी झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना, सारे विद्यार्थी, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास देखने से पहले। देखो पहले तो इसमें रहेंगे शॉर्ट्स क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 10 छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके अपन बात करेंगे, ठीक है। तो 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको ज्यादा बताऊंगा क्योंकि उनमें से 10 छटके आ जाएंगे अलग अलग। तो पहले छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर लघुरात्मक और निबंधात्मक है, उनको मैंने मिक्स किया है। वो बड़े वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन मैं हर यूनिट से लेके आया हूं, ठीक है ना, हर यूनिट से लेके आया हूं। लेकिन पहले अपन छोटे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर अपन बड़े वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलो चलते हैं भाई छोटे वाले क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो सारे लोग यार एक बार लाइक कर दो, जितना भी जुड़ रहे हो ना सारे लोग लाइक कर दो, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि अपने शेखावाटी वाले में सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोगों को वीडियो अंत तक देखना, स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी चीज सुनना भाई, पूरी चीज सुनना क्या बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन छोटे वाला, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा आपको आनी चाहिए भाई। जब अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का पेपर का क्वेश्चन आना है तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या, पर्यावरण प्रदूषण जो है मित्रों वो क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए किनकी, कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण लिखिए। राइट एनी 2 कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन भी पूछ सकता साथ में, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, 2 नंबर वाले। वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण बताइए, ऐसे ही पूछेगा वहां पर भी। तो लिखो भाई वायु प्रदूषण के 2 कारण कौन से हैं, वो आपको लिखना पड़ेंगे। नेक्स्ट है जल प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण के कारण देख लिए, वायु प्रदूषण परिभाषा एवं जल प्रदूषण क्या है। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण के 2 प्रभाव लिखिए। राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण जो है मित्रों उसके 2 प्रभाव लिखिए कि मृदा प्रदूषण होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके जो प्रमुख 2 प्रभाव हैं वो आपको बताने हैं। तो एक बार सारा लोग शेयर कर देना यार, सब लोग जुड़ना चाहिए ना। आप लोग बार बार कहते हो कि सर सेकंड सेमेस्टर क्लास अपलोड करो, अब सेकंड मैंने अपलोड कर दी, तो आप लोग जोड़ो ना अपने फ्रेंड्स को, जितने फ्रेंड्स हैं सबको जोड़ो ना, सबको जोड़ना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण क्या है। व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है भाई। तो सुनना, ये सुनने संबंधित है पूरा सिस्टम कि नॉइज पोल्यूशन क्या है, तो आप लोग बताएंगे। नाभिकीय परमाणु खतरे क्या हैं। व्हाट आर न्यूक्लियर हैजार्ड्स। न्यूक्लियर हैजार्ड्स क्या है, नाभिकीय परमाणु खतरे हैं वो क्या है भाई। नाभिकीय खतरे की सीधी बात है, या तो परमाणु खतरे पूछेगा या नाभिकीय खतरे पूछेगा। तो बताओ नाभिकीय खतरे हैं क्या,
समझने की आवश्यकता आप लोगों को कि नाभिक के खतरे क्या हैं, इनकी परिभाषा आपसे पूछ सकता है भाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये देखना है नाभिक के खतरे क्या है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट से पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। देखो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, तो सारे लोगों को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक जरूर करना यार। जितने भी लोग जुड़े हुए ना, वीडियो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो लाइक करने से आपका सपोर्ट मेरे साथ कितना है वो पता चलता है भाई। सारे लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, इस प्रकार से है। नेक्स्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण है, उसके दो उपयोग लिखने हैं। राइट एनी टू मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रोल। औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण है, उसके दो उपाय लिखने हैं भाई। और इंग्लिश मीडियम वाले भी सारे देख लो भाई, फिर कहोगे इंग्लिश में नहीं बताया सर, इंग्लिश में बता रहा हूं आप लोगों को ना। जलवायु परिवर्तन क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज है ना, उसकी परिभाषा देखनी है। ये सारे छोटे वाले, बड़े वाले नहीं, बड़े वाले बाद में आएंगे। जलवायु परिवर्तन क्या है, तो ये थाने बताना भाई। देखो जलवायु परिवर्तन की प्रकार भी देख लेना यार आप लोग, है ना, कि जलवायु परिवर्तन क्या, उसके प्रकार बताओ। जलवायु परिवर्तन से प्रभाव क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में। वैश्विक उष्मीकरण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इसके नुकसान क्या है वो भी आपको बताने पड़ेंगे भाई। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या है। नेक्स्ट है, ओजोन परत 6 क्या है? मोस्ट है क्वेश्चन, निम्न धातुओं में आने की संभावना है, और ओजोन परत वाला पढ़ लेना भाई। ओजोन परत से क्या 6 है, किस प्रकार से 6 हो रहा है, कारण। ओजोन परत 6 के कारण क्या है, इसके नुकसान क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है? अम्ल वर्षा कैसे होती है, और एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि अम्ल वर्षा है उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन है। छोटा क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? व्हाट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण जो आपका संरक्षण अधिनियम है वो क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, वायु अधिनियम का उद्देश्य क्या है? जो वायु का प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है। वायु अधिनियम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जल अधिनियम क्या है? व्हाट इज द वाटर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। जल अधिनियम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य लिखिए। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य लिखिए। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब सीधी बात है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य लिखना है। छोटा क्वेश्चन है तो छोटा पूछेगा ना। वन संरक्षण अधिनियम क्या है? व्हाट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। वन संरक्षण अधिनियम है वो क्या है, बताओ भाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या, एक मिनट रुको, हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये भाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है वो आपको बताना पड़ेगा ना। पता तो है लेकिन आप बताओ। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। छोटे वाला क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना, क्या पता कहीं ना कहीं 2 नंबर का आ जाए छोटे वाला, तो आप लोगों की फायदा हो जाएगा ना। तो यार इसको याद कर लो सारा लोग, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पढ़ के जाओ ठीक रहो थोड़ा काम। क्योटो प्रोटोकॉल ये भी अच्छा है। क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है, ये भी मोस्ट है, मोस्ट है भाई। क्योटो प्रोटोकॉल भी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ोगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल। जैव विविधता क्या है?
इसमें देखो एक तो सीबीडी पूछ सकता है। सीबीडी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड जे विता क्या है अभी? कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? सीधा पूछेगा व्हाट इज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है कार्बन फुटप्रिंट क्या है? मोस्ट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना इनको। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? व्हाट इज ए कार्बन फुटप्रिंट? जो मैंने बताया ना छोटे वाले क्वेश्चन, आप हमेशा कहते हो सर छोटे वाले क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे, इस बार आपको छोटे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग बस इनको पढ़ो। क्या भाई कार्बन फुटप्रिंट? मैं कह रहा हूं ना कि ते वीडियो को लास्ट तक बना रहो, सुनना था पड़ेगा भाई, ते स्किप कर दो, क्वेश्चन काट दो, या दिमाग खुद दिमाग मत लगाओ, मत आन के कह रहे हो कि वीडियो लास्ट तक बना रहो, मैं सारी चीज क्लियर कर दूंगा, क्या क्वेश्चन आए क्या बना, लेकिन दिमाग लगाओ थोड़ा ज्यादा। हर एक चीज आगे तो बहुत शानदार क्वेश्चन आएगा, गजब गजब क्वेश्चन तो बचे सारा सारा, जो मोस्ट बड़े वाला क्वेश्चन निबंधात्मक पेपर में अच्छे नंबर लेना है ना, अच्छा नंबर लाना था जूनियर उसको वीडियो देखना पड़ेगा भाई, कोई इलाज करना दूसरा, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन पर ही। पुनर्वास क्या है? आपदा प्रबंधन क्या है? व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। भूकंप के दो प्रमुख प्रभाव बताइए। राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक है मित्रों, उसके प्रभाव बताने वो भी कितने? दो, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 पूछेगा। तो लिखो भाई भूकंप के 2 प्रभाव बताओ। आप सब लोग बता सकते हो भूकंप प्रभाव, तो बताइए भूकंप के प्रभाव। चिपको आंदोलन क्या है? एक क्वेश्चन बनता है इससे, चिपको आंदोलन कब हुआ? चिपको आंदोलन साथ में पूछता है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन भी आप लोग देख लेना, ये कब हुए, इनकी डेट याद रखना भाई। चिपको आंदोलन और बिश्नोई आंदोलन कब हुए थे, इनकी डेट आपको याद रखनी है। साइलेंट वैली आंदोलन क्या है? ये मोस्ट क्वेश्चन है, छोटे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। व्हाट इज द साइलेंट वैली मूवमेंट? साइलेंट वैली आंदोलन है वो क्या है, वो आपको बताना है। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का पर्यावरण संरक्षण में योगदान समझाइए। मैंने कहा ना बिश्नोई आंदोलन, तो ये आ गया ना। जो बिश्नोई समाज है उसका पर्यावरण संरक्षण में योगदान क्या है वो समझाना है। स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। पर्यावरण नैतिकता क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स? पर्यावरण नैतिकता क्या है? इन्वायरमेंटल नैतिकता, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है? एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो जितने जुड़े हुए हो, और यार लाइक कर दो ना सारे लोग, ठीक लाइक कर दो, मैंने भी सपोर्ट मिला, मेरी भी हेल्प होगा कि मैंने बड़े लगे कि बच्चा अपना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और जी कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, शेखावाड़ी छुट्टी तो है ही है, जी कॉलेज में पढ़ रहे हो अभी, कॉलेज को नाम कमेंट कर दो, सारा लोग कॉलेज को नाम कमेंट कर दो भाई। और अगला वीडियो है ना कि सब्जेक्ट को डालू वो भी कमेंट कर दीजिए, कॉलेज का नाम लिखने के बाद में अगले वीडियो की सब्जेक्ट को डालू वो भी कमेंट कर दीजिए। पर्यावरण जागरूकता क्या है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्या है? कि भाई पर्यावरण के बारे में जानना, पर्यावरण हमारी नैतिकता है, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी चीजें अपन को बतानी पड़ेगी। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इकोसिस्टम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन भी आएगा आगे, यहां तो छोटा परिभाषा में बता रहा हूं, आगे बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। चलो भाई शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। इन छोटे वाले क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो था जो 20 नंबर क्वेश्चन आवे छोटे 2-2 नंबर का 10 बे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो ढंग से पढ़ लीजिए, बार बार कह रहा हूं ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि यह क्लास थारे लिए रामबाण उपाय रहने वाली है। इन जो क्वेश्चन बताए ना अंत याद कर लो बस, इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताए वो आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको तो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ ही लेना भाई। लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज रहेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन है ना अब वो लघुरात्मक और निबंधात्मक मिक्स है भाई, ठीक है ना, लघुरात्मक और निबंधात्मक मिक्स है, तो ये मिक्स ही क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। यूनिट पहली, ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एक्सप्लेन द टाइप्स, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर वाटर पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? वायु और जल प्रदूषण के प्रकारों, कारणों, प्रभाव, नियंत्रण के उपायों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आपको सीधी सी बात इतना ही दिमाग लगाना है, पहले प्रदूषण क्या है ये मैं बता के आया हूं, तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध याद कर लेना है।
पर्यावरण प्रदूषण पे एक पेज का निबंध याद कर लेना, फिर आगे से लिख दोगे यार। पर्यावरण प्रदूषण आराम से लिख सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वायु और जल प्रदूषण है, उसके प्रकार वगैरह ये तो अलग दिया है, सीधा पूछेगा वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, तो इनको ऊपर निबंध याद करो ना आप लोग, क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना, सिर्फ निबंध याद करो, अच्छा सा काम हो जाएगा आपको। तो वायु और जल प्रदूषण पर निबंध याद कर लो भाई। अगला है मृदा रासायनिक और ध्वनि प्रदूषण के प्रकारों, प्रभाव, नियंत्रण, उपायों चर्चा कीजिए। सीधी सी बात है भाई, मृदा एंड ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, बस इतना खेल है, खेल खत्म। इन पर निबंध देखना आपको। मृदा ध्वनि प्रदूषण के बारे में थोड़ा पढ़ना है, मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तो इसको ही पढ़ना है। ये कारण, प्रभाव, नियंत्रण, उपाय तो पूछे ना पूछे, लेकिन सीधा आपको याद रखना है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है भाई। जैसे नॉइज पोल्यूशन है, सोइल केमिकल, ठीक है, ये इस प्रकार से देखना को सोइल पोल्यूशन क्या है, केमिकल पोल्यूशन क्या है। The risk of nuclear hazards to human health and discuss the control measures of urban and for urban and industrial solid waste management। ठीक है, ठोस अपशिष्ट पूछा भाई। तो देखो, मानव स्वास्थ्य के लिए परमाणु खतरे क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए। तथा शहरी और औद्योगिक ठोस कचरा प्रबंधन के नियंत्रण को उपाय पर चर्चा कीजिए। सीधी सी बात है, ठोस कचरा प्रबंधन क्या है, इतना ही पढ़ना है। ठोस कचरा प्रबंधन क्या है, ठोस कचरा प्रबंधन क्या है, समझने की आवश्यकता है। ठोस कचरा प्रबंधन क्या है, इसको समझाना है। ठोस कचरा प्रबंधन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिस्कस सिग्निफिकेंट पॉल्यूशन केस स्टडी एंड देयर ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण केस स्टडी, मामले के अध्ययन और पर्यावरण पर उनके समग्र प्रभाव पर चर्चा कीजिए। पर्यावरण से संबंधित केस स्टडी, इनके मामले के अध्ययन और पर्यावरण पर उनके समग्र प्रभाव पर चर्चा कीजिए। प्रदूषण से संबंधित ढंग से पढ़ना, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। कोई केस दे आपको कि पर्यावरण संबंधित कोई केस व्याख्या कीजिए, तो भाई कोई केस उठाओ कि पर्यावरण से संबंधित कोई केस हुआ था क्या, किस प्रकार से कोई केस का फैसला आया था क्या, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, लाइक कर दीजिए भाई सभी लोग, और शेयर भी कर देना सारे लोग, ठीक है ना, लाइक शेयर कर दीजिए सारे लोग, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड एसिड रेन अलोंग विथ देयर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर। जबरदस्त क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षय या अम्लीय वर्षा, यहां से आपको निबंधात्मक आपका बड़ा वाला क्वेश्चन पक्का, बड़ा क्वेश्चन पक्का है भाई। ओजोन परत के क्षरण क्या है, अम्लीय वर्षा किस प्रकार से होती है, एवं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। यहां से 100% नहीं बल्कि 101% निबंधात्मक क्वेश्चन पक्को है। तो रट लीजिए भाई, 101% क्वेश्चन आओगा जैसे इन रट के ही एग्जाम के अंदर जानो है, ठीक है ना। सारा लोग तैयार कर लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षय और अम्लीय वर्षा आड़े से क्वेश्चन पक्को है। अपना माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आवेगो भाई। यार है ना थाने एक चीज और बता दूं, जिन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ना, मेरा नंबर बताऊंगा, आप मैसेज कर दीजिए 95 21 22 24 78। आ नंबर पर है ना थान थारो नाम साथ में शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिख के भेजना है, थान ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, लेकिन थाना नाम और शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिख के भेजना ही पड़ेगा भाई, जना ही जोड़ पाऊंगा। शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिखना है और थारा खुद को नाम भेजना पड़ेगा पर, ठीक है ना। सारा लोग नंबर ना सेव कर लीजिए, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से या नितेश तिवारी के नाम से, सब लोग सेव कर लेना इस नंबर को, और इसमें बड़ा नाम और शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना, आपके नंबर भी सेव हो जाएंगे और आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। सब ने ग्रुप में जोड़े जाओगे थे, बस नाम और शेखावाटी यूनिवर्सिटी लिख के भेज दो। क्रिटिकली एनालाइज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर वाटर एक्ट एंड द वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु एवं जल अधिनियम एवं वन्य संरक्षण जीव अधिनियम को आलोचनात्मक प्रश्न कीजिए। आलोचनात्मक मत करो, इनको रट्टा मारो। इन अधिनियम के बारे में आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये अधिनियम है क्या। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वायु एवं जल अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इतना तो नॉलेज होना चाहिए आपको कि आखिरकार अधिनियम है क्या, इस अधिनियम के अंदर बातचीत क्या होती है, इस अधिनियम के अंदर फैसले क्या निकल के आते हैं, इस अधिनियम का वर्णन क्या होता है, फिर क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, वो भी तो बता रहा हूं साथ साथ में आपको। क्वेश्चन घुमाएगा कैसे वो भी बता रहा हूं, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स विथ ए फोकस ऑन द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, क्वेटा प्रोटोकॉल एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो इसमें क्या पूछेगा, इन दोनों के बारे में एक आएगा, इनमें से मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये जैव विविधता यहां से कंफर्म क्वेश्चन है, जैव विविधता कंफर्म है। मैं आपको जो समझा रहा हूं वैसे पढ़ना है। मॉनेट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन आएगा और जैव विविधता कंफर्म है, ठीक है। ये समझौता वगैरह नहीं है, छोड़ दो इनको, सीधा कंफर्म पूछेगा जैव विविधता क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। समझ रहे हो आप लोग, मतलब यहां से निबंधात्मक क्वेश्चन पक्का है। निबंधात्मक आएगा जैव विविधता वाला, और मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है लघुरात्मक, यहां से आपको लघुरात्मक क्वेश्चन मिल सकता है भाई। फिर एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा ना, क्योंकि मैं आपको शानदार शानदार क्वेश्चन बता रहा हूं यार। अब आपको सब्सक्राइब करने का काम तो आपका ही है, सब्सक्राइब आप करोगे, लाइक भी आप करोगे। लाइक नहीं करते हो भाई, जितने लोग देखो ना वीडियो को लाइक कर दिया करो, थारो कुछ बिगड़ता थी बना, थारा कोई पिस्सा भी लगा लाइक करना, लाइक तो कर दो, मन जरूर लागे भाई कि इतना लोग लाइक करें। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द नेचर रिजर्व्स, द राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में प्राकृतिक अभ्यारण्यों, जनजातीय आबादी के अधिकारों और मानव वन्य जीव संघर्षों पर एक विस्तृत नोट लिखिए। इसमें नेचर रिजर्व थोड़ा पढ़ सकते हो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बेसिक पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है भाई। भारतीय संदर्भ है, उसमें प्राकृतिक अभ्यारण्य, जनजातीय आबादी के अधिकार और मानव वन्य जीव संघर्षों पर एक विस्तृत नोट लिखना आपको। चलो भाई 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। सारे लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करो एक बार जाके, इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन रहने वाला है। जो मैंने बताया ना, झुंझुनू एजुकेशन कोई स्पेस वगैरह नहीं है, सारी अपडेट्स आपको उसी पे मिलेंगी। सारे लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करो फटाफट, झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम को सभी विद्यार्थी फॉलो कर लीजिए भाई, बार बार बोल रहा हूँ कर लो यार फॉलो, है ना, ताकि सारी अपडेट आनी स्टोरी मिलती रहे। हाउ डज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इंपैक्ट द एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, मानव जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है, इसमें क्वेश्चन मैं बताऊं क्या बनेगा, जनसंख्या विस्फोट क्या है। क्वेश्चन देख रहा मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा इससे, जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या विस्फोट क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा इसमें बनता है कार्बन फुटप्रिंट की अवधारणा क्या है। बस ये 2 क्वेश्चन यहां से अच्छे हैं। बीच में क्या लिखा उसको छोड़ दो, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहां लिख देता हूं, जनसंख्या विस्फोट और कार्बन फुटप्रिंट, यह क्वेश्चन आपको देखना है। जनसंख्या विस्फोट और कार्बन फुटप्रिंट निबंधात्मक एक क्वेश्चन पक्का है। मैं जो बता रहे हो ना रामबाण उपाय क्वेश्चन आएंगे, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम दे क्या होगा खुद कहा कि सर थे बताए भाई आया, कार्बन फुटप्रिंट या जनसंख्या विस्फोट से क्वेश्चन बनेगा पक्को। अगला है डिस्कस द इश्यूज एंड रिलेवेंट केस स्टडीज रिलेटेड टू द रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस। ओके, इसमें आप क्वेश्चन याद करना है पुनर्वास क्या है, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन लंबा मैं इसलिए लेके आया हूं, इसमें बिंदु ना छूट जाए कोई भी, ठीक है ना, लंबे लंबे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए पुनर्वास क्या है, बस बात खत्म। और इसे लेकर कोई केस स्टडी करो कि कोई ऐसे जंगल वंगल को काटा गया कि वहां के लोगों को फिर वो अपनी जगह छोड़ी जानी पड़ी, ऐसा कोई स्थान है क्या, तो उसके बारे में आपको केस स्टडी करनी है।
आपदा प्रबंधन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन प्रबंधन की रणनीति की व्याख्या कीजिए। सीधी सी बात इतना ही है कि आपदा प्रबंधन है क्या, यो तो बेरोन हो चाहिए ना था कम से कम कि आपदा प्रबंधन क्या है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब मेजर इन्वायरमेंटल मोमेंट्स लाइक चिपको, साइलेंट वैली एंड बिश्नोई ऑफ राजस्थान। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन रिलीजियस एंड कल्चर इन इन्वायरमेंटल एथिक्स। सबका एग्जाम में क्वेश्चन, सबका एग्जाम में आएगा। बिश्नोई, चिपको और साइलेंट वैली आंदोलन क्या है? बस चिप गया, यहां से छप गया एग्जाम में क्वेश्चन। ये यहां लिखो पक्का 100%, 100% कर दो यार, ये बिगड़ा है। चिपको, साइलेंट वैली और बिश्नोई आंदोलन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर 101%, 101% हो गया। 1% में बढ़ा दी कि भाई उसकी प्राथमिकता बढ़नी चाहिए, तो 101% क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। बिश्नोई, चिपको और साइलेंट वैली, ये है ना पक्का ही एग्जाम के अंदर। आंत थे आंख मीच की याद कर लीजिए, बिश्नोई ने भी याद कर लीजिए, चिपको आंदोलन ने भी याद कर लीजिए, साइलेंट वैली ने भी याद कर लीजिए, और अब क्या प्रभाव पड़े कि आज सॉल्यूशन निकले हो कि इस किस प्रकार से ये योगदान निभायो, तो आप रट लीजिए। ठीक है, यूनिट 3 कंप्लीट। लास्ट यूनिट है भाई, एक बार सारे लोग शेयर कर दो ताकि सब लोग जुड़ जाएं। सभी विद्यार्थियों को शेयर करो ताकि सब लोग जुड़ जाएं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे अगली क्लास में अपलोड करूं ना, अगला पेपर आवे बीक का इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन and public awareness, giving examples like the case study of CNG vehicles in दिल्ली। दिल्ली में CNG वाहनों की केस स्टडी जैसे उदाहरण लेते हुए पर्यावरण संचार जन जागरूकता के महत्व को समझाइए। आराम से कर सकते हो। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता क्या महत्व है, पर्यावरण संचार क्या है, वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑफ कंडक्टिंग फील्ड वर्क टू डॉक्यूमेंट एनवायरमेंटल असेस्ट सच एज रिवर्स, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फेना। इसको आप लोग कर सकते हो। हिंदी है, नदियों, जंगलों, वनस्पतियों और जीवों जैसी पर्यावरणीय संपत्तियों दस्तावेजीकरण के लिए फील्ड वर्क करने के लिए कार्य प्रणाली का महत्व समझाइए। कि भाई नदी, जंगल, वनस्पति, जीव जैसी पर्यावरणीय संपत्तियां हैं, उनके दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए फील्ड वर्क में क्षेत्र में क्या कार्य करना पड़ता है वो आपको बताना पड़ेगा। How would you conduct a field visit to study and report on local polluted site, urban, rural, industrial or agricultural? Most important है भाई, how would you conduct a field visit to study and report on local polluted? एक रिपोर्ट तैयार करनी है भाई लोकल पोल्यूशन पे, जैसे अर्बन, रूरल, शहरी, ग्रामीण एंड इंडस्ट्रियल, जिसको हम रिको एरिया बोलते हैं, एंड एग्रीकल्चर जहां हम खेती करते हैं, उसके बारे में। आप किसी स्थानीय प्रदूषित स्थल, शहरी, ग्रामीण, औद्योगिक या कृषि का अध्ययन करने, उस पर रिपोर्ट देने के लिए फील्ड विजिट कैसे करेंगे? कि मान लो थान को खेत में भेज दे या थान को शहर में भेज दे कि भी शहर में पोल्यूशन है, तो बड़े फील्ड विजिट करो थे, बड़े जाके देखो कि पोल्यूशन किस प्रकार से है, तो फील्ड विजिट तैयार कैसे करेगा भाई बताओ। आपको भेजा गया टीम के साथ, तो आपको भाई फील्ड विजिट करना है, तो किस प्रकार से करोगे और वहां रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे ये आपको बताना है। बताओ भाई कैसे करोगे? कहते सर मैं तो कर ली होगा ना, आया होगा ना, करनी पड़ेगी भाई, तो करनी ही पड़ेगी। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉमन प्लांट्स, insects and birds and discuss the study of simple ecosystem like a pond river। इसका क्वेश्चन यही आएगा, बस इसको छोड़ दो। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, बस बात खत्म। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विस्तृत पढ़ना है, 100% आने की संभावना है। पारिस्थितिक तंत्र है क्या, इसका अध्ययन किस प्रकार से करोगे, इसका वर्णन कैसे करोगे? तो पारिस्थितिक तंत्र भाई अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है, तो इसका रट्टा मार लेना किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का। ये आपको समझने की आवश्यकता है। एक बार चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों मैंने चारों यूनिटों के जो मोस्ट क्वेश्चन थे बड़े वाले वो बता दिए, और शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आया था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो सारे लोग लाइक कर दीजिए, लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। थारो नितेश तिवारी सर बोल रहे तो लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए, और शेयर करो दबा के, सब तक भेजो, जितना भी टॉपिक शेखावाड़ी सिटी का सब तक ये वीडियो जाना चाहिए। सेकंड सेमेस्टर
सारा पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ते चैनल ना सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूं ना थारे नोटिफिकेशन पहुंच जा। तो सब तक शेयर कर दो। धन्यवाद साथियों।